नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस के सामने दो बड़ी मुश्किलें आ गई है। एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी स्थिति बन गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसके कारण अब राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे 2019 के लोकसभा चुनाव में ही इस बात का संकेत मिल गया था कि अगली बार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान के 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी भी थी, जिसके कारण कांग्रेस के नेता ही अपने सांसद के उम्मीदवार को जिताने के फेर में नहीं थे, वो उसके खिलाफ हो गए थे। अब दूसरा मुद्दा उससे भी बड़ा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा हथियार मिल गया है और जिसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। इस बीच राजस्थान में माहौल अचानक से बदल गया। न हिंदू नव वर्ष के शुरुआत में जिस तरह से राजस्थान में हिंसा का तांडव हुआ, उसके बाद दो बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिसके मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले तो करौली में जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, वो एक बड़ा कारण बन गया, जिससे राजस्थान के अंदर एक नई तरह की राजनीति चलने लगी। एक तरफ अशोक गहलोत फंसे हुए थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई है। करौली हिंसा के पीछे के कारणों को अगर देखेंगे तो भी पता चलेगा, क्योंकि करौली हिंसा हिंदुओं के खिलाफ एक पथराव की घटना से शुरू हुई थी। हिंदू चैत्र मास के नव वर्ष की शुरुआत में जो जुलूस निकाले जा रहे थे, उस पर पथराव किया गया और उसके बाद मामला जब खराब हो गया तो दुकानों में आग लगाई गई, हंगामा खड़ा किया गया और राजस्थान सरकार ऐसे फंस गई जिसके कारण उन्हें अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग करना पड़ रहा है। 40 से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है और इस बीच जो भी रिपोर्ट आए उसमें भी एक बड़ा खुलासा देखने को मिला, क्योंकि जो प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो घटना हुई है ये सामान्य तरीके से नहीं हुई, इसकी प्लानिंग पहले से ही हुई पड़ी थी। पीएफआई की एक चिट्ठी भी सामने आई और कांग्रेस के एक नेता का इसमें रोल भी सामने आया और इन दोनों से स्थितियां ऐसी बदली है जिससे सामने में अशोक गहलोत को एक डर दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब अगर वो मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी जिसने पथराव किया है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वोट उनसे छिटक जाएंगे और इसको अपने हाथों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ले लिया है। ओवैसी भी करौली पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाई, कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अब ओवैसी का अगला टारगेट राजस्थान है। राजस्थान और गुजरात दोनों ही जगह पर वो अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे, वहां चुनाव लड़ेंगे। तो अल्पसंख्यक वोट भी कांग्रेस के राजस्थान से छिटकता जा रहा है और ये हिंसा ने एक दूसरा और मुद्दा खड़ा कर दिया। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ती जा रही थी, उसमें एक और मोड़ तब आया जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर आरोप अशोक गहलोत की सरकार पर लगानी शुरू कर दी। उसके लिए मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स भी आए और भाजपा नेताओं ने पूरी लिस्ट तैयार करके दी कि जिन जगहों पर दंगा होता रहा है वहां पर और अभी जो दंगा हुआ वहां पर भी कई हिंदू परिवार अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बाहर भागने को मजबूर हो रहे हैं। यानी राजस्थान जैसी जगह पर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस ने इसका जवाब देने के लिए कोई भी आधार तैयार करके नहीं रखा था। इसलिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई। जब
भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली कि कोटा में कहां कहां से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है, टोंक के किन क्षेत्रों में हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है और कहां से पिछले 30-40 सालों से जो अलग अलग जगहों पे दंगे हो रहे थे, वहां पर जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां से किन किन हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। ये सारा आधार बना के धीरे धीरे वहां की राजनीति को गरमाने लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया और करौली में जो हिंसा हुई थी उसे हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए जब भाजपा ने अभियान चलाया तो कांग्रेस धीरे धीरे और पीछे खटकती गई और बैकफुट पर आ गई है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की टीम करौली में हिंसा वाले क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रही थी तो उस समय अशोक गहलोत को मजबूरी में इन लोगों को रोकना पड़ा। उसमें तेजस्वी सूर्या भी थे जो भारतीय युवा जनमोर्चा के अध्यक्ष हैं, यानी कि इन लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। ये वही घटना है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रही थी, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका था तो पूरे देश में हंगामा खड़ा किया गया था। लेकिन उसी तरह की स्थिति करौली में हो रही है। करौली में जब पीड़ित परिवारों से मिलने की बात की गई तो फिर हंगामा हुआ और पुलिस ने इन लोगों को डिटेन कर लिया। अब उसके आगे जो अब मुद्दा चल रहा है वो है हिंदुओं के पलायन का। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ये मुद्दा उठाया, सतीश पूनिया ने भी ये मुद्दा उठाया और तेजस्वी सूर्या को भी ये मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरे राजस्थान में अभियान चला रही है और अशोक गहलोत की सरकार के पास कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिससे उसका विरोध कर सके, क्योंकि जिन जिन जगहों पर पिछले 20-30 साल से हिंसा होते रहे हैं, दंगे होते रहे हैं, उन जगहों का रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। और अब ये मान कर चलें कि राजस्थान का ये मुद्दा अभी 2023 के विधानसभा चुनाव तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा आए हैं वो मुद्दा इतना आसानी से वो छोड़ने वाला नहीं है। तो अब कांग्रेस दो बड़ी स्थितियों में पहुंच चुकी है, यानी कि एक तरफ पहले से ही अशोक गहलोत की सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उनके पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही थी। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मुद्दा लेकर आई है जिससे कांग्रेस न तो मुस्लिमों के तरफ जाके हिंदुओं का विरोध कर सकती है और न ही इस मुद्दे पर कुछ ऐसे एसआईटी की जांच बिठा सकती है जिसमें कि ये पिछले कुछ सालों के इतिहास बताया जाए और जो जांच करे कि आखिरकार अलग अलग जगहों पे, चाहे कोटा हो या टोंक हो या जयपुर हो, करौली हो, किन किन जगहों पे जहां पर मुस्लिम मोहल्लों में सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी बेची गई है, वहां से दुकानदार जो हिंदू थे वो वहां से भाग गए हैं अपनी प्रॉपर्टी को बिकाऊ प्रॉपर्टी लिख के। तो ये पूरे मुद्दे की अगर जांच होगी तो भी अशोक गहलोत की सरकार को नुकसान होगा, और अगर जांच नहीं कराई जाएगी तो अभी भारतीय जनता पार्टी अगले 1 साल तक इस मुद्दे को जिंदा रखेगी, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है। और अब ऐसा लगता है कि पहले से ही आपसी कलह और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को राजस्थान में कोई आधार बचेगा नहीं, सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरीके से अभी दिल्ली में बैठ के चल रही है राजस्थान को लेकर, सचिन पायलट प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आएगा, गुटबाजी कम होगी, लेकिन अब स्थितियां बदलती दिखाई पड़ रही है और फिर से गुटबाजी भी चल रही है और मुद्दा भी उनके हाथ से छिन गया है। तो एक ऐसा आधार बन गया है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।